ओके 3, 2, 1 गो। ओके सो स्टूडेंट्स, एक सेकेंड ज़रा सा इसको मैं सेट कर दूँ। हाँ चलो, अभी बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। हाँ ओके, तो स्टूडेंट देखो, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कटिंग दी नंबर्स। बिल्कुल आपने सही सुना, पेड़ को नहीं काटना है, हाँ नंबर को काटना है ना, कटिंग दी नंबर्स। आपने कई बार देखा होगा ना ऐसा, स्कूल में कभी मैडम पढ़ाती है या फिर कभी सर पढ़ाते हैं, जैसे कि ऊपर लिखा है 26, नीचे लिखा है 13, ये 1, ये 2, ऐसे काटापीटी करते हैं लोग, बराबर है। तो जो काटापीटी जो करते हैं वही आज हमको सीखना है इस वीडियो के अंदर, जिसका नाम है कटिंग दी नंबर्स, है ना, कटिंग दी नंबर्स। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है मे बी, फिर भी ट्राई करेंगे वीडियो को कम समय में बहुत कुछ बताने का। ओके, अब देखो यहाँ पर कटिंग दी नंबर्स का मतलब कि काटते कैसे हैं नंबर्स को। सुनो, इंसान को नहीं काटना है, देखो बकरे तो कटी रहे, इंसान को नहीं काटना है, नंबर को काटना सिखा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, कटिंग दी नंबर्स का मतलब कि नंबर्स को काटते कैसे हैं। ओके, कटिंग दी नंबर्स। तो चलो फिर सबसे पहले नंबर 1 पर है 8/4। तो देखो अब इसकी कटिंग कैसे करें, है ना, इसको काटे कैसे। अच्छा, कटिंग दी नंबर्स को आप एक और इंग्लिश में कह सकते हो, इसे आप कह सकते हो रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, इसे आप कह सकते हो रिड्यूस्ड फॉर्म। अच्छा, रिड्यूस्ड फॉर्म का मतलब ये होता है नंबर को कम कर देना। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना। तो इन नंबर को आप चाहो तो कम भी कर सकते हो, ठीक है, इसी को कहते हैं कटिंग करना। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो अब नंबर को काटा कैसे जाता है, जैसे कि जो पहला है वो है 8/4। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या ये दोनों नंबर्स, मतलब कि एक नंबर ऊपर है एक नंबर नीचे है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या ये दोनों नंबर्स एक ही टेबल में आते हैं। जैसे कि ऊपर है 8 और नीचे है 4, तो हाँ भैया ये दोनों नंबर एक ही टेबल में आते हैं। 8 2 के टेबल में भी आता है और 4 भी 2 के टेबल में आ जाता है। तो आप चाहो तो इसको 2 के टेबल से भी काट सकते हो। लेकिन एक और चीज़, ऊपर नीचे का जो नंबर है 4, ये तो 4 के टेबल में आएगा ही, और ऊपर भी जो नंबर है 8, ये भी 4 के टेबल में आ जाएगा। मतलब कि मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं इसको 2 के टेबल से भी काट सकता हूँ और मैं इसको 4 के टेबल से भी काट सकता हूँ। अगर मैं 4 के टेबल से काटूंगा तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, लो कट गया, और ये कट जाएगा 4 2 जा 8। ठीक है, मतलब कि ऊपर बचा 2 नीचे बचा 1, और 2/1 का आंसर होता है 2। ठीक है, देखो इतना इजी होता है। तो चलो फिर मैं फटाफट से आगे बढ़ जाता हूँ। फिर नंबर 2 पर है 16, ऊपर है 16 नीचे है 12। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि क्या ये दोनों नंबर्स एक ही टेबल में आते हैं। कौन सा है वो टेबल, तो वो टेबल है 4 का टेबल, है ना। 4 के टेबल में 12 भी आता है और 4 के टेबल में 16 भी आता है। चलो भैया फिर बोलो 4 का टेबल बोलो। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये कट जाएगा 3 बार। और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो ये कट जाएगा 4 बार 4 के टेबल से। और हाँ ध्यान रहे एक चीज़ का, ये नंबर्स तभी कटते हैं जब दोनों एक ही टेबल में आते हो। अगर दोनों एक ही टेबल में नहीं आते हैं तो नहीं कटते हैं। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा 4/3। फिर इसको डिवाइड करने के बाद आपका जो भी आंसर आता है आप लिख सकते हैं। फिर आते हैं थर्ड वाले पर, ऊपर लिखा है 25, नीचे लिखा है 15। क्या ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, कौन सा है वो टेबल। हाँ, तो वो टेबल है 5 का टेबल, या करेक्ट। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ये कट जाएगा 3 बार। और 25 की अगर बात करें तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 होता है, तो यहाँ पर कट जाएगा 5 बार 25। मतलब कि ऊपर रहेगा 5 नीचे रहेगा 3। अब दोनों को डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो आप लिख देना वहाँ पे। ओके, अब नंबर 4 पे है 15/4। ओके, मतलब कि ऊपर 15 है नीचे 4 है। तो यार ऐसा कौन सा नंबर है, मतलब कि ऐसा कौन सा टेबल है जो एक ही टेबल में आता होगा, मतलब दोनों में। जैसे कि 15 3 के टेबल में आता है, लेकिन 4 नहीं आता है ना 3 के टेबल में। फिर 15 5 के टेबल में आ जाएगा, 5 5 जा 15, लेकिन 4 नहीं आता है ना 5 के टेबल में। 4 तो 2 के टेबल में आ जाएगा, लेकिन 15 नहीं आएगा ना 2 के टेबल में। 4 तो 4 के टेबल में भी आ जाएगा, लेकिन 15 नहीं आएगा ना 4 के टेबल में। यही तो दिक्कत है, मतलब कि ये दोनों नंबर एक ही टेबल में नहीं आते, इसलिए ये नहीं कट सकते। यही रहेगा आंसर इसका।
ठीक है, ये नहीं कर सकते, यही इसका आंसर रहेगा। फिर इन दोनों को डिवाइड करके जो भी आपका आंसर बनता है पॉइंट में वही आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं करता। ओके, अब आते हैं नंबर 5। ऊपर लिखा है 49, नीचे लिखा है 21। तो चलो फिर पता लगाओ क्या ये दोनों नंबर्स एक ही टेबल में आते हैं क्या? जी हाँ, तो भैया आते हैं, और वो टेबल है 7 का टेबल। बिल्कुल, 7 के टेबल में 21 भी आता है और 7 के टेबल में 49 भी आता है। 7 का टेबल बोलेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21, तो ये 3 बार कट जाएगा। और 7 7 जा 49, तो ये 7 बार कट जाएगा। मतलब कि ऊपर बचेगा 7, नीचे बचेगा 3। अब 7/3 को आप डिवाइड कर लो, जो आंसर आता है वो लिख लो। ओके, अब आते हैं नंबर 6। ऊपर लिखा है 19, नीचे है 8। अब 19 ठहरा प्राइम नंबर, बराबर है। अब प्राइम नंबर बोले तो वो नंबर जो सिर्फ खुद के ही टेबल में आता है और किसी टेबल में आता नहीं है, बराबर है। तो अब 19 ठहरा प्राइम नंबर, तो ये तो किसी के टेबल में आएगा नहीं, ये तो खुद के टेबल में आएगा। तो 19 और 8 अगेन एक ही टेबल में नहीं आते, इसलिए ये भी नहीं कटेगा, यही आंसर आपका रहेगा। ठीक है, तो चलो इस वीडियो के अंदर आपने इतना जाना। अरे रे रे, मोबाइल गिरते गिरते बच गया, सॉरी। अभी मेरा 10-12 हज़ार का नुकसान हो जाता, मेरी गलती की वजह से, आपकी गलती की वजह से नहीं। ओके, तो चलो फिर ये मैंने एक स्टेज आपको बता दी। अब मैं एक और पेज लाता हूँ आपके सामने, थोड़ा सा वेट कर लो। चलो एक और पेज हाजिर हो प्रिंटिंग मशीन से, और पेज हाजिर हो गया। ओके, नाउ अब देखो, अगर इस टाइप में रहेगा तो कैसे कटिंग करना है, ठीक है। देखो मतलब पूरा सीख लो, बहुत काम में आएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लाइफ में बहुत काम में आ सकती है। देखो इस टाइप में रहेगा तो क्या करोगे, ऊपर है 4 × 8, नीचे है 2, इस टाइप में कैसे काटोगे? तो देखो नीचे में 2 है और ऊपर में 4 है, दोनों एक ही टेबल में आते हैं। नीचे में 2 है, ऊपर में 8 है, ये दोनों भी एक ही टेबल में आते हैं। तो देखो अगर मैं 2 के टेबल से काटूंगा तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और अगर मैं इसको काट दूं तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। चलो नहीं समझ में आया? देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये कट गया। ठीक है, कट गया, मतलब कि ऊपर क्या बचा, 2 × 8 बचा, ऊपर बचा 2 × 8 और नीचे में बचा है सिर्फ 1। अब 2 × 8 कितना होता है, 16 होता है, और नीचे में कितना बचा है, 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 16। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। फिर आता है नंबर 8। अच्छा अब देखो 4 × 16 और नीचे है 4। अब ये तो बहुत आसान हो गया ना देखो ऊपर भी 4 है, नीचे भी 4 है, बराबर है। तो चलो फिर आप डायरेक्ट 4 के टेबल से काट सकते हो, लाइक 4 1 जा 4, और ये भी कट जाएगा 4 1 जा 4। ठीक है, तो 1 × 16 हो जाएगा 16, नीचे में बचेगा 1, 16/1 होता है 16, यही आपका रहेगा आंसर। ठीक है, चलो फिर अब इस पर आते हैं। ऊपर है 9 × 6 और नीचे में क्या है, 3। नीचे में 3 है और ऊपर में 9 है, दोनों एक ही टेबल में आते हैं। नीचे में 3 है, ऊपर में 6 है, ये दोनों भी एक ही टेबल में आते हैं। अब आपकी इच्छा, आप या तो 3 को 9 के साथ काट दो या फिर 6 के साथ काट दो। अगर मैं 9 के साथ काटूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब ऊपर बचेगा 3 × 6, बरोबर, और नीचे बचेगा 1। अब 3 × 6 मतलब होता है 18, 3 6 जा 18, और अपॉन में बचेगा 1, तो 18/1, तो 18 ही होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। अच्छा अब ये तो बहुत इजी है। देखो नीचे में 6 है और ऊपर में 12 है, दोनों एक ही टेबल में आते हैं, और नीचे में 6 है, ऊपर में 16 है, दोनों भी 2 के टेबल में तो आ ही जाएंगे। अब आपकी मर्जी, आप 6 को 12 से भी काट सकते हो या फिर आप इस 6 को 16 से भी काट सकते हो। अगर मैं 16 से काट दूंगा, नहीं अगर मैं 12 से काटूंगा ज़्यादा आसान जाएगा। देखो कैसे, देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कट गया। तो ऊपर बचेगा 2 × 16 जो कि होगा 32, नीचे बचेगा 1, मतलब आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, बहुत ईजी है यार। देखो मुझे पानी की प्यास लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो को ख़त्म करके मैं पानी पीऊँगा। ओके, अब जैसे कि नंबर 11 पे आते हैं। जैसे कि देखो ऊपर है 12 × 3, नीचे में है 9, बराबर है। अब देखो नीचे में 9 है, देखो पूरे एग्जाम्पल देखना, आपका मैथ्स अगर स्ट्रांग नहीं हुआ तो कहना मुझे। नीचे में 9 है, ऊपर में 12 है।
अब 9 तो 3 के टेबल में आ जाएगा लेकिन 12 नहीं आएगा, तो 9 और 12 का मेल नहीं बन रहा है, लेकिन 9 और 3 का मेल बनता है ना, क्योंकि 9 और 3 एक ही टेबल में आते हैं। तो देखो फिर 9 कितनी बार आएगा, 3 के टेबल में 3 बार आएगा, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, तो 12 इंटू 1 बचेगा ऊपर, ओके, और अपॉन में कौन बचेगा, 9 का कट के 3 हो गया ना था, 3 बचेगा, बराबर है। अच्छा देखो अब अगेन कटेगा यहाँ से, है ना, देखो ये 3 1 जा 3 और ये 3 4 जा 12, ठीक है, तो ऊपर में बचेगा 4 इंटू 1 4, नीचे बचेगा 3 का तो 1 हो गया, अब 4 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, देखो कितना इजी था। अब उसके बाद ये एक लास्ट है इस कैटेगरी के अंदर, तो देखो ऊपर है 36 इंटू 12 और नीचे है 4, तो देखो 4 36 से भी मैच कर जाएगा क्योंकि दोनों एक ही टेबल में आते हैं, और 4 और 12 भी मैच करता है, ये दोनों भी एक ही टेबल में आते हैं। अब वो आपकी इच्छा होती है कि आपको किस टेबल से काटना है, मतलब किस नंबर से काटना है। अगर मैं 4 को 36 के साथ काटना हूँ तो 4 1 जा हो जाएगा 4, और 36 कितनी बार आता है, 4 के टेबल में 9 बार आता है, तो ये हो जाएगा 4 9 जा 36, ठीक है। तो ऊपर बचेगा 9 इंटू 12, बराबर है, 9 इंटू 12 की अगर हम बात करें तो होता है 108, ठीक है, और नीचे में कितना बचेगा 1, अब 108 अपॉन 1 तो कितना होता है 108 ही होता है, ठीक है। तो चलो फिर इस सेकंड पेज के अंदर मैंने आपको ये बताया कि रुको वीडियो खत्म नहीं हुआ है और एक स्टेज बाकी है अपनी। तो इस वीडियो के अंदर मतलब कि इस पेज के अंदर मैंने आपको ये बताया कि अगर इस टाइप में रहेगा तो आप कुछ इस तरह से उसकी कटिंग कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आते हैं एक और चीज़ पर, लाइक दिस, ठीक है, कि अब इसकी कटिंग कैसे करें। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। रुको एक सेकेंड, मैंने क्या लिखा है 4 + 6 अपॉन 2 लिखा है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कौन सी गलती करते हैं, देखो नीचे में 2 है, ऊपर 4 है, बच्चे क्या बोलते हैं, सर 2 1 जा 2 काट देता हूँ, 2 2 जा 4 काट देता हूँ। नहीं, एक सेकंड रुको, ये जो एग्जाम्पल है इसको बराबर चेक करो, बीच में कौन है भाई, प्लस है, बराबर सुनो, बीच में कौन है, प्लस है। बीच में अगर प्लस रहे तो नहीं कटता है। मैं 3 बार बोलूंगा, बीच में प्लस है तो नहीं कटेगा, बीच में प्लस है तो नहीं कटेगा, बीच में प्लस है तो नहीं कटेगा, माइनस रहेगा तो भी नहीं कटेगा, बीच में माइनस है तो भी नहीं कटेगा, बीच में माइनस है तो भी नहीं कटेगा, बीच में माइनस है तो भी नहीं कटेगा, ओके। तो ऊपर में प्लस है, मल्टीप्लाई में कट जाएगा। देखो इस पेज को आप थोड़ा बराबर देखना, इस पेज को आप बराबर देखो, बीच में क्या थे, मल्टीप्लाइज थे, है ना, बीच में क्या थे, मल्टीप्लाइज थे। मल्टीप्लाई में कटता है, प्लस माइनस में नहीं कटता है, ओके। चलो मैं लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूं, मल्टीप्लाई में कटता है, प्लस माइनस में नहीं कटता है, ठीक है। तो बीच में प्लस है, कटेगा नहीं, काटने का आप सोचना भी मत। तो फिर सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फिर इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल होता है। ऊपर आप प्लस कर दो, जैसे कि 4 + 6 कितना हो गया, 10 हो गया, बराबर है, और नीचे में कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। हाँ अब काट सकते हो क्योंकि अब प्लस हट गया, है ना, अभी आप काट सकते हो, लेकिन आप पहले नहीं काट सकते। अगर बीच में माइनस हो, प्लस हो बीच में, तो भूल जाओ, काटना नहीं है, उसको ऐसे सॉल्व करना है। तो 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10, अपॉन में कितना है 2। तो हाँ अब देखो फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कट गया। तो 5 अपॉन 1 कितना बचा, 5 बचा, हो गया आपका आंसर, ओके। और हाँ यहाँ पर भी मैंने क्या कहा, बीच में प्लस है तो काटना नहीं है, काटने के बारे में आप सोचना भी नहीं। ऊपर है 6 + 2 तो वो हो जाएगा 8, नीचे में है 2 तो ये हो जाएगा 2। हाँ अभी काट सकते हो, अभी काटो, 2 1 जा 2 काट दो, 2 4 जा 8 काट दो, तो ऊपर 4 अपॉन में 1, 4 अपॉन 1 4 कर सकते हो, ठीक है। हाँ यहाँ पर देखो बीच में माइनस है, काटना भी मत। ऊपर 16 - 2 कितना होता है, 14 होता है, तो 14 लिख दो, अपॉन में 4 होता है, 4 लिख दो। हाँ अब काट सकते हो, अब 2 के टेबल से कट जाएगा, है ना, देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 7 जा 14 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 7/2, ठीक है। डिवाइड वाला वीडियो देखना चाहते हो देख लो, चैनल पर पड़ा हुआ है, उसमें मैंने बताया है कि इसको डिवाइड कैसे करना है, ओके। फिर उसके बाद 18 - 3 वो हो जाएगा 15, है ना, और अपॉन में कितना है 5, तो नीचे में लिखेंगे 5, तो 15/5। हाँ अब चाहो तो आप काट सकते हो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3/1 हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 18 - 2 कितना होता है, 16, और अपॉन में बचेगा 6। अब चाहे तो काट सकते हो, 2 के टेबल से काट सकते हो, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, तो
तो 8 ऊपर 3 नीचे, 8/3 आंसर आएगा। इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो आप लिख सकते हैं। और एक लास्ट, हाँ अब देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, बहुत बार सर 4 काट देते हैं, सर 4 कैंसिल कर देंगे। अरे यार नहीं कर सकते। अब देखो मैंने क्या कहा कि बीच में क्या है, माइनस है, बराबर है, बीच में क्या है, माइनस। अब बीच में माइनस है तो आपको काटने के बारे में सोचना ही मत सोचो, अब डायरेक्ट सॉल्व करो। 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2, और अपॉन में 4 का लिखेंगे हम लोग 4। हाँ अब चाहो तो आप काट सकते हो, जैसे कि 2 1 जा 2 काट दिया, 2 2 जा आपने 4 काट दिया, तो 1/2 बचेगा, है ना। फिर इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो आएगा, 0.5 आ जाएगा इसके आंसर अगर आप डिवाइड करते हो तो, ठीक है। तो इस तरह से इसे कहते हैं कटिंग द नंबर्स, ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो बन गया, 15-16 मिनट का। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखाया कटिंग द नंबर्स की कटिंग किस तरह से की जाती है, ठीक है। अगर आपको सच में फ़ायदा हुआ है तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बिल को क्लिक करो। खुद का ध्यान रखो, सबसे पहली बात तो वही है। थैंक यू सो मच।